गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी। तो आज अपन डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल। तो एग्जांपल नंबर 6, जो है स्टूडेंट लिफ्ट्स ए मास ऑफ 3 kg फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। अपने क्या गिवन है? हाइट 50 सेंटीमीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट इन द बॉडी। तो अपने को गिवन क्या क्या है? पहली चीज अपने को मास दे रखा है कितना? 3 kg, ठीक है। दूसरा अपने को हाइट दे रखा है, हाइट दे रखा अपने को 50 सेंटीमीटर, जिसको अपन मीटर में चेंज कर देते हैं, वो हो जाएगा 0.05 मीटर। तो आपने मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी दो चीज़ों पे लगती है, एक तो ग्रेविटेशन पे लगती है और एक उस पे लगती है। तो जिसमें अपने को हाइट दे रखी हो, जिसमें अपने को हाइट दे रखी हो, तो उसमें उसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। तो मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास मास है, h है, लेकिन h g जो है वो मेरे क्वेश्चन में गिवन है, वो मेरा क्या है? ग्रेविटी, जो कोई कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने पास तीन ऑब्जेक्ट है, एम भी है, एच भी है और जी भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला पुट करते हैं 3 into kg। जी क्या मेरा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू एच क्या मेरा? 0.50 मीटर, ठीक है। अब अपन इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 30, 3 into 10 30, और इसका 1 0 से 1 कर गया पॉइंट से, तो 3 बचा। 3 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या है? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो ये क्या हो जाएगा? 15 जूल, ठीक है। अपने को गिवन हर एक चीज होगी, मतलब जो हमेशा अपना जो ग्रेविटी वाला है वो अपने को गिवन क्वेश्चन में अलग से दिया होगा, ठीक है। तो अपने को मास था 3 kg, हाइट की अपनी 0.5 मीटर और जी थी अपनी, तो ग्रेविटी फोर्स था अपना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? mgh, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। तो इसमें अपन ने पुट किया, जिसका अपन रिजल्ट क्या है? 15 जूल। अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज ए के। जो अपन नेक्स्ट जो पेंडुलम वाला जो अपन ने किया था, उसके ऊपर ये तो अपना क्या देखा था? स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज के। अपने गिवन क्या है? के 6 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। हाउ मच वर्क हैज टू बी डन द इनोनेट बाय 1 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। मतलब अपने को क्या पता निकालनी है? अपने को निकालना है कि उस पोजीशन, अगर मैं किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूँ, ठीक है, तो कितने उस पे कांस्टेंट पे 6 into 10 to power 3 न्यूटन पर मीटर पे, तो स्ट्रेच होने के बाद में उस पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी, जो ये अपना पेंडुलम वाला था। तो अपने को इसमें x भी दे रखा है, जो अपने इसमें फॉर्मूला क्या यूज में लिया था अपन ने? EP क्या यूज में लिया था अपन ने? 1/2 k x स्क्वायर। तो अपने क्या क्या चाहिए? कि अपने पास गिवन है, और जो अपने को लेंथ दे रखी है इसकी 1 सेंटीमीटर, ये अपने क्या दे रखा है? x। तो ये अपना x क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर, जिसको अपन मीटर में चेंज करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा? 0.01 मीटर, ठीक है। तो वापस में रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज k and 6 into 10 to power 3
न्यूटन पर मीटर, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इज दैट बाय दैट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो अपने को निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन। तो जो वर्क डन होता है वही क्या मेरा क्या होगा, एनर्जी। तो मैं आपने क्या लिखूं, 1/2 x स्क्वायर। तो वैल्यू रख दूं मैं 1/2, k की वैल्यू क्या है 6 × 10⁻³ एंड x की वैल्यू क्या है अपने पास, x की वैल्यू वैसे 1 सेंटीमीटर या ये होता है 0.1 मीटर। ये क्या लिखते 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं आगे सोल्व करूं 1/2 × 6 × 10⁻³। इसको मैं बोल देता हूं ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो 2 से 2 गया, कट जाएगा ये 3। ठीक है, अब ये कितना हो गया 10⁻⁻² और ये भी हो गया 10⁻⁻²। तो 1 और 3, तो ये मेरे क्या हो गया EP = 3 × 10⁻3। लेकिन ये क्या हो गया 10⁻⁻² और 10⁻⁻², क्यों 1 × 1 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है, ये 10⁻3 ऐसा वैसा। लेकिन ये जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इन पॉइंट को हटाकर 1/100, इस पॉइंट को हटाकर 1/100। तो ये 100 कितना होगा 10,000। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁴। तो EP क्या हो जाएगा मेरा, इसमें क्या तो 0.3 क्या जाएगा, क्योंकि 3 से पावर जाएगी और ये क्या हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा अपना जो रिजल्ट है, कितना वर्क डन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा 0.3 जूल। कितना हो जाएगा 0.3 जूल। ये क्या हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी का जो अपना सिंपल पेंडुलम वाला फॉर्मूला था 1/2 kx², जो k था मेरा कांस्टेंट होता है, जो मैंने बताया कांस्टेंट का वहां कांस्टेंट फिक्स होता है, और ये x जो होती है ये मेरी लेंथ होती है। तो ठीक है, तो k क्या था अपना 6 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। P का फॉर्मूला लगा देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, x अपना का ये था। इसको अपन ने मीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या है न्यूटन पर मीटर। अगर अपने पास न्यूटन पर सेंटीमीटर होता तो अपन हर एक यूनिट को सेम लेके चलते हैं। ठीक है, वैसे अपन मीटर में ही लेंथ को मीटर में ही यूज लेते हैं, क्योंकि लेंथ यूनिट क्या होती है मीटर। अब अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सिंपली में डिफाइन कर दूं, द एनर्जी कंटेंट इन चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब क्या, सिंपल कहने का मतलब जिसके अंदर 2 चार्ज हो, या जैसे मैं बोल दूं प्लस माइनस, क्या होता है प्लस माइनस। अब इसके अंदर ये क्या होता है, ये तो अट्रैक्ट करता है और ये, या फिर मैं कह दूं ये आपस में एक दूसरे से लिंक में रहते हैं, मतलब जहां पॉजिटिव है उसके अपोजिट में अपने को क्या मिलेगा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, जहां पे चार्ज पोजिट करता है वो क्या हो जाता है मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है। जैसे अपन घरों में अपन नॉर्मली भी कुछ में लेते हैं, जैसे ना बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक रोड हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, जो कुछ भी ऐसी जो इलेक्ट्रिकल पावर से चलती हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट फैन हो गया। ठीक है, तो अपने पता है इसकी यूनिट क्या होती है एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल, कैपिटल जे। ठीक है, तो इसका अपने को पता है कि जैसे अपन घरों में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सर अपन घरों में 1 यूनिट मेरी खर्च हुई या 2 यूनिट खर्च हुई, तो अपन इसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं। ठीक है, कि अपन थोड़ा सब्जेक्ट के थोड़ा आगे है, लेकिन मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको कैसे निकालते हैं अपन। तो मेरे को पता है कि एक उसके अंदर एक यूनिट क्या होता है मेरा 1 किलोवाट आवर होता है, मतलब 1 किलोवाट एक यूनिट के अंदर 1 यूनिट
1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब क्या था, 1 किलो वोट पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1000 वोट अगर मैं 1 आवर के लिए यूज करूं, क्या ऑपरेट करूं, तो क्या होता है मेरा 1 यूनिट आती है। तो मेरा क्वेश्चन हो गया सर, मैंने 1 यूनिट अज्यूम खर्च की, तो मैंने कितनी एनर्जी वेस्ट किया, मतलब यूज में ली। तो मैं इसको कर लूं 1 किलो वोट 1 मतलब 1000 वोट इनटू आवर, ठीक है। आवर का मतलब हो गया तो 1 आवर, तो इसको अपन सेकंड में चेंज करेंगे। इसमें सेकंड करेंगे तो 60 इनटू 60 क्या आ गया, 60 इनटू 60 सेकंड में चेंज कर दिया अपन ने। तो इसको अपन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको मैं क्या लिखूं 10 टू पावर 3 इनटू इसको भी क्या लिखूं मैं 3600, ठीक है। ये मेरी 1 यूनिट है, ये थोड़ा अपना एक्स्ट्रा है। इससे अपन हर एक यूनिट का अपन एनर्जी कर सकते हैं, 5 यूनिट की, 100 यूनिट की, 1000 यूनिट की। बस अपने को उससे क्या कर देंगे, अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे क्या होगा 10 3 इंटू में इसको क्या लिखता हूँ 36 इंटू 10 टू पावर 2, ठीक है। अभी 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर 2, तो ये हो गई मेरी 1 यूनिट इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको जो है एक पॉइंट लगा देंगे ताकि एक 10 उसमें चली जाए, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या जाएगी अपनी 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। इसका मतलब ये हो गया कि अपन 1 किलो वोट अगर 1 आवर के लिए ऑपरेट करते हैं तो अपनी कितनी यूनिट आती है 1 यूनिट। मतलब अपन इतनी एनर्जी खर्च करते हैं या इतनी एनर्जी अपन यूज में ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, चार्ज जो क्या करती है पोजेट करती है, चार्ज पोजेट करती है, और जिसकी यूनिट क्या होती है जूल। और इसका अपन वर्क डन का फॉर्मूला लिखे, तो अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखता हूं जिसको अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पावर इनटू टाइम होता है, ठीक है। ये अपन ने कहां से निकाला, ये जो अपन ने निकाला है ये इस फॉर्मूले से निकाला है, P इंटू टी। P क्या होता है मेरा पावर और इंटू टी। क्योंकि मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब अपन पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब अपन ये फॉर्मूला लेंगे। और पावर का वैसे अब मैं वैसे बता दूं, पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा W अपॉन में T, या मैं बोल दूं एनर्जी अपॉन में टाइम, या आप बोल दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम। क्योंकि जो W है वर्क डन है वो एनर्जी के इक्वल होता है या उसके रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पावर। और मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अपन थोड़ी बहुत और पढ़ेंगे, उसमें क्या आ जाएगा, थर्मल पावर प्लांट आ जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाएगा, और हाइड्रोलिक पावर प्लांट आ जाएगा, विंड मिल पावर जनरेटर आ जाएगा, सोलर थर्मल पावर प्लांट आ जाएगा। तो आज अपन ओनली इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कोल पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट। कोल पावर प्लांट क्या होता है, इसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ब्लॉक डायग्राम, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, कोल, वाटर, स्टीम, और फिर आ जाता है टरबाइन एंड जनरेटर। ठीक है। और इसके बीच में लगा होता है मेरा कूलेंट या कूलर।
इसके बीच में क्या लगा था, कूलर। मतलब कहने का क्या होता है, जब कोल होता है कोयला बोल दूं मैं, या कुछ भी एनर्जी, ये क्या होती है, जो एनर्जी होती है उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है। क्या होती है, इस कोल से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। वो हीट क्या करती है, वाटर को बॉईल करती है। क्या करती है, बॉईल। वो बॉईल क्या है, स्टीम में चेंज होती है। स्टीम क्या होता है, जो उसके अंदर टरबाइन लगा होता है। क्या लगा होता है, टरबाइन। वो टरबाइन को क्या, स्टीम उसको रोटेट करती है। जैसे वो रोटेट करेगी तो उस, जैसे टरबाइन रोटेट करेगा तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो क्या जनरेटर में चली जाएगी और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इससे क्या होता है, अपने कम उसके अंदर अपने इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। और ये कूलेंट क्या काम करता है, कूलर क्या हो जाता है, जैसे इनमें हाई टेम्परेचर हो जाता है इनका, या मतलब ये ज्यादा गर्म हो जाते हैं, तो इनको क्या करने में, ठंडा करने में काम आता है। मैं फिर एक्सप्लेन करते हुए, जो कोल होता है वो उसमें, इसको मैं सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ तो ये कोल हीट एनर्जी किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो कोल है वो किसमें हीट करता है, मतलब चलता है कोयला, तो उससे हीट जनरेट होती है। हीट क्या होती है, वाटर को बॉईल करती है। बॉईल से हीट स्टीम जनरेट होती है। वो स्टीम क्या करती है, टरबाइन को रोटेट करती है। रोटेट होने के बाद में जो उसके बगल में जो जनरेटर लगा होता है या बैटरी लगी होती है कुछ भी, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाती है। और उससे क्या हो जाता है, अपना पावर प्लांट जो अपने लगभग अपने 2 पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, जो एक कोटा में है और एक गंगानगर, श्री गंगानगर सूरतगढ़ में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके 2-3 पार्ट्स और पढ़ेंगे, जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट एंड सोलर थर्मल पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट। थैंक यू।